सोलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली। तो चलिए हम यहाँ पे क्लास कौन सा कर रहे हैं, यहाँ पे हम जो कर रहे हैं भारतीय इकोनॉमिक्स, मतलब भारत के अर्थव्यवस्था। ठीक है, भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थ अर्थव्यवस्था अर्थव्यवस्था, जो कि आप सबको पता है कि इकोनॉमिक्स यहाँ पे हमारा जो इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोला जाता है, इसका जो है प्रश्न जो है, इसका क्वेश्चन जो है आप सबको बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है, ऑल एग्जाम में, ठीक है, ऑल एग्जाम में आप सबको देखने को मिल ही जाता है। ये मैं आप सबको यहाँ पे, आप सबको भी पता है कि ये आप सबको इकोनॉमिक्स का क्लास जो होता है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। दो से पांच क्वेश्चन, 2 से 5 के बीच में कोई ना क्वेश्चन आप सबको यहाँ पे देखने को मिल ही जाता है। तो मैं यहाँ पे आप सबको जो है इकोनॉमिक्स का ऑल जो है ऑल जीके जीएस का यहाँ पे कंप्लीट करा दूंगा, अगर आप यहाँ पे हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो यहाँ पे आपको करना क्या है, पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद आपको हमारे जाना है चैनल पे जाने के बाद वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसका नाम है भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था लिखा होगा। उस प्लेलिस्ट पे, ठीक है, प्लेलिस्ट पे भारतीय अर्थव्यवस्था लिखा होगा, उसमें जाके लगभग यहाँ पे मेरा लगता है कि यहाँ पे 3 से 4 यहाँ हो गया होगा, क्लास करा दिया हूँ। ठीक है, 3 से 4 क्लास करा दिया हूँ। अगर आप पहली बार आए हैं तो पहले जाके आपको वो क्लास को अटेंड करना है, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट जीके आपको कोई भी फ्री में नहीं कराने वाला, जो मैं क्लास आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आज का क्लास शुरू करते हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो उम्मीद है जो लोग लाइक कर लिए होंगे तो ठीक है, नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा, इसमें कोई आपको पैसा नहीं लगता है। ठीक है, लाइक करने में, कमेंट करने में, शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपको मेहनत लगता है। मेहनत क्या करना है, सिर्फ टच करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। उम्मीद है आप लोग लाइक कर लिए होंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था कृषि का उद्योग की दर्जा, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन है? कृषि को ये पूछा गया कि कृषि को किसका दर्जा, उद्योग का दर्जा, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला, ठीक है, देने वाला प्रथम प्रथम राज्य कौन है, ये पूछा गया। और ऑप्शन दिया केरल या महाराष्ट्र या फिर गुजरात या फिर हो जाएगा हरियाणा। तो यहाँ पे देखिए, अब मैं यहाँ पे जैसे क्लास करा दी हूँ, अगर आप सबको लगता है कि ये हमें आंसर पता है तो आप क्या करेंगे, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे तो आपका जो है रिवाइज साथ ही साथ होता रहेगा, और बाद में जब मैं आप सबको बताऊंगा तो आप मिला लेंगे कि सही है या फिर गलत है। ये आप सबको इसमें आपका बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हमारा जो पूछा गया है कि कृषि को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने पहली बार दिया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कृषि को उद्योग का दर्जा जो है पहली बार किस राज्य ने दिया है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र ने। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि ब्राउन क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? यहाँ पे पूछा गया कि ब्राउन, ठीक है, ब्राउन क्रांति का संबंध, ब्राउन क्रांति का संबंध पूछा गया। ब्राउन क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से, किस क्षेत्र से, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा गैर परंपरागत ऊर्जा, या फिर हो जाएगा कि झींगा उत्पादन, या फिर हो जाएगा मांस उत्पादन, या फिर हो जाएगा दूध उत्पादन से। तो क्या चीज पूछा है कि हमसे पूछेगा ब्राउन क्रांति का संबंध जो है, ब्राउन क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्राउन क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। अगर देखिए आपको पता है तो आप आंसर कर सकते हैं, सोचिए मत। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप सोचिए मत, आप यहाँ से आंसर कर सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्राउन क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैर परंपरागत, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा से, ठीक है, गैर परंपरागत ऊर्जा से संबंधित है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की शुभारंभ कब किया गया था। यहाँ पे पूछा गया कि सूती कार्यक्रम, ठीक है, कार्यक्रम का आरंभ, ठीक है, शुभारंभ पूछा गया, शुभारंभ कब किया गया था, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया 1970 में, या फिर 1972, या फिर 1975, या फिर जगह 1978 में। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया कि सूती कार्यालय 20 सूती कार्यालय का शुभारंभ कब किया गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो जाएगा 20 सूती कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1975 ईस्वी में। ठीक है, 75 ईस्वी में राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन में।
चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया 20 सूत्री कार्यक्रम की योजना का प्रस्तुत किया गया था, कब किया गया था, यहाँ पे पूछा गया 20 सूत्री 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 कार्यक्रम कार्यक्रम किस योजना के प्रस्तुत किया था, किस योजना में प्रस्तुत किया गया था, ये पूछा गया। और ऑप्शन में दिया हुआ कि तृतीय या फिर चतुर्थ या फिर पंचम या फिर अष्टमी, ठीक है, अष्टम, मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना में, कौन सी पंचवर्षीय योजना में पूछा गया है कि 20 सूत्री कार्यक्रम योजना प्रस्तुत किया गया था, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना यहाँ पे सी पंचवर्षीय पंचम योजना में शुरू किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि पांचवें नंबर में कि भारत में सर्वाधिक कृषि जो जोत किस प्रकार की है, कृषि जोत, ठीक है, भारत में सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक कृषि कृषि ठीक है, कृषि जोत जोत किस प्रकार के है, ठीक है, कृषि जोत जो है किस प्रकार के है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में दिया होगा, फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा सीमांत, या फिर हो जाएगा बृहत, या फिर हो जाएगा मध्य, या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हमसे क्या पूछा गया, कृषि जोत पूछा गया, भारत में कृषि जोत जो है सर्वाधिक किस प्रकार का है, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा, भारत में कृषि जोत किस प्रकार का है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, समांत है, ठीक है, सीमांत, राइट आंसर, राइट आंसर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत की गई थी, कब की गई थी, यहाँ पे नई आर्थिक नीति, ठीक है, आर्थिक नीति, ठीक है, नई आर्थिक नीति कब शुरू की गई थी, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि 1981 में, या फिर 1984, या फिर 1991, या फिर हो जाएगा 2001 में। तो क्या पूछा गया, नई आर्थिक नीति को पूछा गया कि नई आर्थिक नीति को भारत में कब शुरू किया गया था, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा, भारत में नई आर्थिक नीति को कब शुरू किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा 1991 में शुरू किया गया था। राइट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। 7 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी। यहाँ पे पूछा गया क्षेत्रीय, ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना, ठीक है, बैंक की स्थापना कब की गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि यहाँ पे 2 अक्टूबर 1970 को, या फिर 2 अक्टूबर 1972, या फिर 2 अक्टूबर 1975, या फिर 2 अक्टूबर 1984 को। तो हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण पूछा गया ना, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे 2 अक्टूबर यहाँ पे 1975 को शुरू किया गया था, स्थापना किया गया था यहाँ पे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि यहाँ पे जो कि भारत में अनवरत योजना जिसको कि जो कि रैंकिंग प्लान कहा जाता है, इसकी जो कि समय सीमा क्या है। यहाँ पे समय सीमा पूछा गया है कि भारत में अनवरत योजना या फिर हो जाएगा आपको जो कि रोलिंग प्लान कहा जाता है। समय सीमा पूछा गया कि समय सीमा क्या है, ठीक है, समय सीमा क्या है, ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ 1963 से 1968, या फिर हो जाएगा 1978 से 1980, या फिर हो जाएगा 1966 से 1971, या फिर हो जाएगा 1974 से 1978 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे रैंकिंग प्लान का समय सीमा कितनी है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, रैलिंग पूछा गया, ठीक है, रैलिंग प्लान का समय सीमा कितना है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जाएगा 1978 से 1980 के बीच में, ठीक है, राइट आंसर बी, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था भारत में सर्व शिक्षा अभियान मतलब शुरुआत कब की गई थी। यहाँ पे ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान
कब शुरू किया गया था, कब शुरू की गई थी, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1978 से 1998 से 1999, फिर 2004 से 2005, या फिर 2001 से 2000 से 2001, या फिर 2004 से 2006। तो हमसे क्या पूछा गया, सर्वा शिक्षा अभियान जो कब शुरू किया गया था भारत में, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे 2000 से 2001, यहाँ पे राइट आंसर सी राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि यहाँ पे जोतों का आकार सबसे कम किस राज्य में है। ठीक है, जोतों का आकार जो पूछा गया कि आकार सबसे कम पूछा गया कि सबसे कम किस राज्य में, सबसे कम किस राज्य में है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में बिहार में, या फिर उड़ीसा में, या फिर उत्तर प्रदेश, या फिर केरल में। मतलब मतलब खेती करने का जो है जमीन आकार में सबसे कम कहाँ पे है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जोतों का आकार में सबसे कम सबसे कम किस राज्य में है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा केरल में। ठीक है, केरल में जोतों के आकार में सबसे कम राज्य में है। ठीक है, सबसे कम है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आता है कि 11वें नंबर क्वेश्चन में कि जोतों के आकार में सर्वाधिक किस राज्य में है। ठीक है, जोतों का आकार किस राज्य में है, यहाँ पे पूछा गया कि जोतों का आकार, ठीक है, आकार सर्वाधिक पूछा गया कि यहाँ पे सर्वाधिक किस राज्य में है। वहां पे कम था और यहाँ पे पूछा गया कि सबसे ज्यादा किस राज्य में है। और ऑप्शन दिया महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या फिर बिहार में। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जोतों का आकार सर्वाधिक किस राज्य में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान यहाँ पे राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। केरल में कहा है सबसे कम है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कृषि जोतों पर कर लगाने की संतुलित किस समिति ने किया था। यहाँ पे कर लगाने का है, यहाँ पे कृषि पर कर, ठीक है, कृषि पर कर लगाने की संतुलित किस समिति ने किया था। मतलब संतुष्टि, ठीक है, किसने किया था, ये किस समिति ने किया था कर लगाने के कृषि पर। ठीक है, और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है कि चैलया समिति, या फिर हो जाएगा कि राजन समिति, या फिर जो गुप्ता समिति, या फिर हो जाएगा राज्य समिति। तो कृषि पर, ठीक है, कृषि के जोतों पर कर लगाने वाला कौन समिति है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो है राज्य समिति है। ठीक है, कौन सा समिति है, राज्य समिति यहाँ पे कृषि पे कर लगाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि भारत में पहली बार कृषि जनगणना किस वर्ष किया गया। यहाँ पे पूछा गया कृषि जनगणना, पूछा गया कृषि जनगणना किस वर्ष की गई थी, ये पूछा गया पहली बार भारत में। ठीक है, और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 1964 से 65, या फिर 1966 से 67, या फिर 1968 से 68 से 69, या फिर 1970 से 71। तो कृषि पूछा गया है कि भारत में पहली बार कृषि जनगणना कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में पहली बार कृषि जनगणना जो था 1970 से 71 में हुआ था। ठीक है, 1970 से 71 में यहाँ पे जनगणना हुआ था, कृषि जनगणना। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आता है कि ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कहाँ से की गई थी। यहाँ पे पूछा गया कि ऐच्छिक, ठीक है, ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कहाँ पे की गई थी, ये पूछा गया। फर्स्ट अपना महाराष्ट्र में, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारे केरल में, पंजाब में, या फिर हो जाएगा कि असम में। ठीक है, ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कहाँ पे किया गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐच्छिक चकबंदी की शुरुआत कहाँ पे किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा असम में किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे असम में, सॉरी असम में नहीं, यहाँ पे पंजाब में किया गया था। ठीक है, यहाँ पे पंजाब में किया गया था, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मेरा मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, पंजाब में किया था। राइट आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है। यहाँ पे उदारीकरण का पूछा गया कि उदारीकरण का अग्रदूत, यहाँ पे अग्रदूत किसे माना जाता है, किसका, अर्थव्यवस्था का, भारतीय अर्थव्यवस्था का जो कि उदारीकरण का अग्रदूत किसे माना जाता है, ये पूछा गया। और ऑप्शन में क्या दिया हुआ,
फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि पीसी नरसिंह राव को, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी को, या फिर हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह को, या फिर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को, किसको जो अर्थव्यवस्था जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है, ये पूछा गया अग्रदूत। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे अग्रदूत किसे माना जाता है, यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह को अग्रदूत माना जाता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। यहाँ पे पूछा गया है कि गुलाबी ठीक है, गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से पूछा गया, किस क्षेत्र से ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा कि टमाटर उत्पादन से, या फिर हो जाएगा झींगा उत्पादन, या फिर मत्स्य उत्पादन, या फिर हो जाएगा अंडा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा झींगा उत्पादन से। ठीक है, झींगा उत्पादन से यहाँ पे संबंधित है। राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा, गुलाबी क्रांति का संबंध है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि अनवरत योजना का प्रतिपादक कौन है। यहाँ पे पूछा गया अनवरत योजना। ठीक है, अनवरत योजना का प्रतिपादक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि मनमोहन सिंह, या फिर जगह की रेगनर प्रिफ्रिस, या फिर जगह महात्मा गांधी, या फिर जगह प्रणब मुखर्जी। कौन जो है अनवरत योजना के प्रतिपादक कौन है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे रेगन फ्रीज। ठीक है, रेगन फ्रीज जो है यहाँ पे अनवरत योजना के प्रतिपादक। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि हरियाली योजना का शुभारंभ कब किया गया था। यहाँ पे पूछा गया कि हरियाली, ठीक है, हरियाली योजना, ठीक है, हरियाली योजना का शुभारंभ पूछा गया कि शुभारंभ कब किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया होगा 21 जनवरी 2003 को, या फिर 25 मार्च 2002 को, या फिर 8 अगस्त 2005 को, या फिर जगह 10 दिसंबर 2004 को। तो क्या पूछा गया, हरियाली योजना का शुभारंभ कब किया गया था, ये पूछा गया। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाली योजना को कब शुरू किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 21 जनवरी यहाँ पे 2003 को शुरू किया गया था। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है। यहाँ पे सर्वप्रथम हरित क्रांति का, ठीक है, हरित क्रांति का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, या फिर हो जाएगा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, या फिर हो जाएगा डॉक्टर विलियम गॉड, या फिर हो जाएगा डॉक्टर जो कि एस.के. जैन। ठीक है, हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा हरित क्रांति का किसे कहा जाता है, यहाँ पे प्रयोगकर्ता कौन थे। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी सी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर विलियम्स गॉड्स थे। ठीक है, और ये पूछ दिया जाएगा हरित क्रांति का जनक कौन है। हरित क्रांति का जनक पूछ देता है। ठीक है, जनक कौन है, तो यहाँ पे हरित क्रांति का जनक जो है फिलीपींस थे। कौन थे, फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस। ठीक है, ये यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा। अब यहाँ पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि भारत में हरित क्रांति का शुरुआत कब किया गया था। यहाँ पे पूछा गया कि हरित क्रांति भारत में, ठीक है, भारत में कब शुरू किया गया था, यह पूछा गया। शुरू कब किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन दिया 1965 से 66, या फिर 1967 से 68, या फिर हो जाएगा 1968 से 69, या फिर हो जाएगा 1969 से 70 के बीच में हरित क्रांति भारत में कब शुरू किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में हरित क्रांति कब शुरू किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। 1967 से 1968 के बीच में हरित क्रांति चला था। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हमारा जो है जीडी का 20 क्वेश्चन आप सबके लिए, जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और सारे क्लास जो लोग यहाँ पे अटेंड करते हैं ना, तो मैं 100% गारंटी देता हूँ कि आपको 20 में 20 क्वेश्चन यहाँ पे सही करके आएंगे। मैं आप सबको वादा के साथ यहाँ पे कहता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो क्लास रहने वाला यहीं तक रहने वाला है। तो जो लोग यहाँ पे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहां पे आपको एसएससी जीडी 2025 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, 2025 करके एक प्लेलिस्ट मिलेगा, जिसमें के सारे क्लास आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हमारा यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।